या सो आई एम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। आज है तारीख 8 जनवरी 2026। तो भाई आज सुबह से थोड़ा मौसम ना काफ़ी डार्क सा हो रहा है, रोशनी काफ़ी कम है बाहर, तो हमें लाइट्स आज चालू करके रखना पड़ रही ज़्यादातर। और आज सुबह से थोड़ा दिन अजीब सा चालू हुआ है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें कल के ही उसमें बताया था, आज की हमारी इंस्टॉलमेंट है 1790 रुपीज़ की। तो हम सबसे पहले उसके लिए पैसे निकाल लेते हैं के पैसे हैं। अभी किस्त वाला आया नहीं, जैसे वो आएगा तो हम ये पे कर देंगे। सो फाइनली दूध वाला आ गया था, हमने दूध ले लिया है। चाहो चाय बनाओ इसकी। चलो यहाँ पे सो आयु का स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कोचिंग से आया है, तो चला जाएगा बस थोड़ी देर में। तो अब ये जा रहा है। टिफिन आप देख सकते हो ये टिफिन है। ठीक है, इस तो लेके जा रहा है इसका टिफिन। तो अभी ये कचरा फेंकने जा रहा है। फिर कचरा फेंकने के आने के बाद ही स्कूल जाएगा। तो कल ही इनकी सर्विसिंग हुई थी गाइस, तो कल ही इसकी सर्विसिंग हुई थी कचरा ना फेंकने को लेकर। तो आज ही जा रहा है कचरा फेंकने। तो अब देखते हैं चाय कितनी देर में बनती है और हम तब तक वेट करते हैं। तो फाइनली कचरा फेंक के आ चुका है, तो अब ये जाएगा स्कूल। ठीक है, तो इसका बैग मैग भी पैक हो गया है और अब हम आके फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। हमारे लॉगिन का टाइम हो गया है। या सो फाइनली हमने लॉगिन कर लिया है। तो अब हम जाके देख लेते हैं कुछ खाने वाने के लिए। तो गाइस आज फिर मैं भूख लग गई है। चावल रख के फ्राई कर देती हो। इट्स शॉकिंग गाइस, मैं अभी बताने वाला था बट सब्जी तो खत्म ही हो गई गाइस। मुझे लगा था रोटी खाऊंगा बट सब्जी इज एम्प्टी। सो जैसे हम किचन में गए गाइस, तो हमारे ब्रेकफास्ट के लिए आज कुछ नहीं है, सब्जी खत्म हो चुकी है। पर हमारे पास राइस है, तो हम फिर वो खा लेंगे और फिर जब खाना बनेगा उसके बाद खाएंगे। और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा काम है, तो हो सकता है हम शायद शाम तक ही फ्री हो। तो 1790 रुपीज़ की किस्त हमने पेड कर दिया, हम लोग इस पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 डेट की हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब ये मंथ, ये हर वीक छोड़कर इस वीक में आएगी। ठीक है। सो फाइनली हमारे राइस बन के तैयार है। हमने खाने के लिए राइस ले लिए हैं और यहाँ से बहुत प्यारी सनलाइट आती है भाई खिड़की में से। तो ये सुबह सुबह आप जब भी 7:30 साढ़े 8 बजे रहते हो तो इतनी प्यारी सनलाइट आ जाती है यहाँ पे। सो गाइस आज बनने वाली है मूली की भाजी खाने में। देखो तुम लोग खाते हो कि नहीं खाते, बताओ। इसकी बेनिफिट रहती है देखो इसको लेने से कि तुम्हें मूली भी मिल जाती है खाने के लिए और तुम भाजी इसके पत्ते भी खा सकते हो, यानी तो इसकी बात ही अलग है। तो फाइनली ये कट रहा है यहाँ पे, देख सकते हो। गाय तो चक्कू से जब आप परेशान हो जाए तो आप कैंची पकड़ ले अपने हाथ में या तो आप फिर चक्कू का भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये वाला भी चाकू ले सकते हैं और घसीड़ कर आप इससे खून भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेराइटी है गाइस। ये तो किसी ने साड़ी पहना है गाइस, बड़े दिनों बाद। आदत नहीं है ना उनको, सॉरी। ठीक है ठीक है। सो गाइस एक बैड न्यूज़ है। तो अभी जस्ट हमें पता चला है कि जो मम्मी की बहन है यानी हमारी मौसी, तो जो उनके हस्बैंड है वो अभी एडमिट हुए हैं। तो मम्मी गई हैं उनको देखने, तो अभी उनका पता चला है कि मतलब थोड़ा है, मतलब सीरियस इशू है। तो हो सकता है कि हमें शायद जाना पड़े। तो अभी मम्मी तो गई हैं, हमें तो लॉगिन था, तो मैं बीच से ऑफिस छोड़ के जा नहीं सकता। तो मैंने बोला देखो, क्योंकि मैं तुमसे हर बार शेयर करता हूँ, तो मैंने बोला ये क्यों ना करूँ। तो वो हो सकता है तो कल हम लंच वगैरह लेके जाएं, कुछ दे के गए, क्योंकि वो लोग वहाँ पे अकेले हैं। तो जो हॉस्पिटल है वो हमारे यहाँ से मतलब दूर तो है, लेकिन इतना दूर नहीं है जितना उनके घर से दूर है। तो हम उनकी मदद करेंगे। तो हम जाएंगे, कुछ खाना वगैरह लेके चले जाएंगे। अभी जैसे मम्मी ने बताया था, तो मम्मी गई हुई है, तो स्टिल अभी मम्मी वहीं पर है। तो जैसे मुझे और अपडेट मिलेगा तो मैं तुमसे शेयर करूँगा कि उनकी कंडीशन कैसी है, नहीं कैसी नहीं है। अभी बस उनने इतना बताया कि वो एडमिट हुए हैं। ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं ब्रेक टाइम में किचन में, और यहाँ पे बन रही है भाजी, जो भाजी मैंने सुबह दिखाई थी। और यहाँ पे किसी की माता पूजन हो रही है, तो तुम्हें उसी का ही साउंड सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में। वो गाना गाने बहुत तेज इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए गाइस शायद हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही होगी, पर मेरा माइक मुंह में है और तुम लोगों को वॉइस पहुंचाने के लिए एकदम रेडी है।
सो गाइस भाजी की खासियत ये रहती है, सुबह ही हमने तुम्हें दिखाई थी कि हमने किस क्वांटिटी में उसको काटा था, और ये है वो भाजी इतनी सी पूरी ये पूरी है गाइस। सोचो मम्मी कह रही थी आधी काट। अगर आधी काटते तो गाइस ये सूंघने को मिलती, बस खाने को नहीं मिलती। इस पतीले में हमने उबाली थी पूरी उबाली थी और बन के तैयार है। या सो अभी जैसे कि दिन हो चुका है और कौन आ गया है, मतलब 2 दिन से जो व्लॉग में नहीं आया था गाइस, आज वो फाइनली आ गया है। ये देखो। सो इसका परसों फेयरवेल है, तो परसों के दिन की क्या तैयारी आयु? तैयारी तो स्कूल वाले कर रहा, मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ। या सो भाई आयु अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो पिछले साल कैसा था जब तुम थे, अब तुम सीनियर बन गए हो, इस साल तुम सीनियर हो गाइस, और कैसा लग रहा है? बढ़िया है। हाँ, इससे पहले की फेयरवेल की बात करते हैं ना, 9th क्लास में। तो मैं 9th में था, उससे पहले अभी तो मैं 11 बजे जाऊँगा फेयरवेल में, ठीक है। उस टाइम में गया था 6 बजे। ठीक है। हम लोगों ने सारी तैयारी करी, स्टेज वगैरह तैयार, पूरा डेकोरेट करके पूरे सीनियर्स को इनवाइट वगैरह करा ऐसा। और अब मैं खुद सीनियर भाई, ये हम लोग बुलाएंगे भाई। सो इस बार इसको 11 बजे जाना रहेगा, नहीं तो पहले भाई कुछ भी इवेंट हो, चाहे वो बच्चों का कोई भी प्रोग्राम हो, तो ये लोग ही जाते थे। 2-3-4 लोग हैं ये लोग, ये सब जाते थे, तैयारी करते थे, और पूरा मतलब बेंच उठा दरी, मतलब सब। जैसे कि मेरे स्कूल की कभी कहानी तो मैं सुनाऊंगा, तो जस्ट उसका ये लो, इससे सुनो एक और चीज़ है। ओ गाइस ये देखो कौन क्या लेके आ चुका है। तो अब ये तुम्हें इसकी स्टोरी बताएगा कि भाई इसने कौन सा कप जीता था, ठीक है। तो अब हम इससे जानेंगे इसकी जुबानी, इसकी ट्रॉफी की स्टोरी। तो ये बात थोड़ी ज्यादा पुरानी है, 1 साल के लिए पीछे लेके चलते हैं ना। तो 1 साल पहले मैंने अपनी लाइफ में जीता था ये वाला कप, है ना। तो इसकी कहानी इसके पीछे ये है, ये मैराथन के लिए ना। तो मैराथन में यहाँ MP नगर में एक स्टेडियम है, उसमें 200 लोग भागे थे, मैं अकेला भाग रहा था, उसमें मैं जीत गया था। मतलब समझ रहा तुम कि मैं सब भाग रहा हूँ। बता उस टाइम मेरी टांग में लगी हुई थी, मैं पट्टी बांधी है और सब लोग भाग रहा है और मैं पीछे भाग रहा हूँ भाई, मेरी पट्टी खोल चुकी, मैं तब भी भाग रहा हूँ। रोकते भाई, अब सच्चाई बता देता हूँ। तो भाई ये मेरे उसके लिए क्या बोलता अपना अवार्ड था, अब अवार्ड हुआ था हमारे स्कूल में। तो उसमें बेस्ट प्रोजेक्ट उसमें मेरा था किडनी का। अगर ऐसी वीडियो होगी तो मैं दे दूंगा, अपने बनाई थी ऐसे ना, तो उसमें मैं दे दूंगा। तो उस टाइम मेरे को ये मिला था, ठीक है। अब जैसे कि भाई ने बताया कि ना, जब भी हमारे स्कूल में कोई भी शो वगैरह होता था, या जन्माष्टमी वगैरह या होली वगैरह, तो उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे। तो हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे। उसमें कंट्रीब्यूट के लिए मेरे को उसमें ये मिली थी, बेस्ट सपोर्टिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर आयुष यादव। तो ये तब मिली थी गाइस, ये तब मिली थी। और ये किस चीज के लिए मिली थी? ये दौड़ के लिए मिली थी आपको। हाँ मेरा फोन की जगह मैंने सच्चाई तो बताई थी। अरे क्या बोला था गाइस, सॉरी भूल गए हम लोग। सच्चाई चल ठीक है, जो बोला ठीक है, तुम्हें तो पता ही, पीछे करके सुन लेना, पीछे करके सुन लो भाई, डिवाइड ठीक है। और अभी एक और, अभी यही नहीं, अभी एक और, वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट मेरे पूरे क्लास में वो मैं ही हूँ। समझ रहे हो? तब उसके लिए मेरे को क्योंकि नहीं है भाई, बाकी में कुछ नहीं। तब मेरे को ये ट्रॉफी मिली थी, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ठीक है। सो आज हम तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे गाइस। ये पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं पता, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो बहुत बेकार बात है। तो अगर बेकार बात है तो हम तुम्हें बता देते हैं कि अच्छी बात क्या है। बताओ। बात ये है कि जो लोग ये जनवरी को साल का पहला महीना मानते हैं ना, वो बेवकूफ़ हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें जो हिंदू शास्त्र के हिसाब से है, वो ये 11वां महीना है जनवरी, और फरवरी है 12वां महीना। समझे गाइस? तो नवंबर और दिसंबर क्या है फिर? वो है नवंबर है आई थिंक 8th एंड दिसंबर है 10th। तो फिर सितंबर और अक्टूबर क्या है? अरे भाई, ठीक है। एक्चुअल बात ये है कि हिंदू रीति रिवाज में जो मेनली हिंदुस्तान में माना जाता है
वो है फागुन चैत्र मास का पहला महीना। कहाँ जिस लिखा है? कहाँ जब लिखा है? ये लिखा ठीक है, फागुन चैत्र ये मास का पहला महीना। मोरल ऑफ द स्टोरी डेट का नहीं था, मंथ का था। ठीक है, तो मार्च देखा जाए तो हिंदू शास्त्र के हिसाब से पहला महीना है, जनवरी नहीं। मार्च नहीं तो फागुन का। अच्छा फागुन, ठीक है गाइस, फागुन। सो आज ये वीडियो जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया गाइस, देखो, क्योंकि मैं आज ऑफिस से काफ़ी लेट हुआ, फिर उसके बाद मैं जिम गया और अभी मैंने जस्ट एडिट कंप्लीट करा है और अब मुझे इसको रेंडर पे लगाना है इस वीडियो को, ये आज जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लोग देख सकते हो 11 बजने वाला है और मैं नहीं चाहता, मैंने सोचा इसको मैं कल अपलोड कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। पर जो हमने 365 डेज़ का चैलेंज लिया है व्लॉगिंग का, तो मैं चाहता हूँ इसमें एक भी दिन स्किप ना हो, भले ही रात को कितने बजे भी जाए वीडियो, लेकिन वीडियो जाना चाहिए। सो जब तक रेंडर चल रहा था हमने फाइनली हमारा थंबनेल बना लिया है। तो ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो का थंबनेल जो आज अपलोड होगी, भले 12 बजे से पहले हो, लेकिन होगी ज़रूर भाई आज। तो ये वीडियो तो अब कल आएगा, तो जब तुम ये वीडियो देखो, अगर तुमने नहीं देखा हो तो ये वाला वीडियो भी देख लेना। ठीक है।